हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स के बारे में दो थ्योरम्स जो चैप्टर में पढ़ ली थी। एक बार फटाफट उस थ्योरम के बारे में बात कर लेते हैं। पहली थ्योरम थी कि रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और सेकंड थ्योरम क्या थी कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं सर्कल पे तो दोनों टेंजेंट्स क्या होती हैं, इक्वल लेंथ की होती है। उन थ्योरम्स का क्वेश्चन में यूज भी करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपके चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 3 है। ठीक है, और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो काफी अच्छे से समझने की कोशिश करना है इसको। इसमें दे रखा आपको टी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, टीपी और टीक्यू सर्कल के ऊपर, जिसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। पीक्यू कॉमन कॉर्ड है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट टीपी। टीपी की आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसमें मैं लिख देता हूं, गिवन में आपको दे रखी है तो रेडियस कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और पीक्यू कोड है जो कोड पीक्यू वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर। और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है टीपी की लेंथ क्या होगी। तो देखिए मैं इसमें कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, मैं टी को ओ से ज्वाइन कर रहा हूं, जो पी क्यू किस पे इंटरसेक्ट कर रही है आर पे, ज्वाइन टीओ को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, अब मैं टी आर को तो एक्स कंसिडर कर रहा हूं और टीपी को वाई। ठीक है, लेट सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। टी आर को मैं क्या मान रहा हूं एक्स और टीपी को क्या मान लिया वाई। कुल मिलाकर वाई क्या है ये फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसमें मैं अगर बड़े वाले ट्रायंगल को कांग्रेस प्रूव कर लूं, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें इस ट्रायंगल का पहले तो ये देखो कि ये 90 करना था कि हम इसको ब्रेक कर सके। पिछली क्लास में हमने थ्योरम पढ़ी थी कि सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डाले कोड पे, कोड को 22 से करता है, लेकिन ये 90 का पता नहीं हमें, तो पहले हम काम किया इसको 90 प्रूव करना। और ये 90 प्रूव कब हो सकता है, जब ये छोटे वाले ट्रायंगल कांग्रेस हो। छोटे वाले ट्रायंगल को कांग्रेस करने के लिए पहले मैं बड़े वाले ट्रायंगल को कांग्रेस प्रूव कर रहा हूं। तो देखिए इन ट्रायंगल पहले मैं ले रहा हूं टीपीओ एंड ट्रायंगल टीक्यूओ। कांग्रेस प्रूव कर रहे हैं टीपीओ को, बड़े वाले को, टीपीओ को, टीक्यूओ को। तो टीपी इक्वल टू क्या होगा टीक्यू। थ्योरम 10.2 पढ़ी हमने कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हुए क्या होते हैं इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट टी से टेंजेंट ड्रॉ किए इसलिए इक्वल होंगे। ऐसे ही OP इक्वल टू OQ, क्यों, रेडियस ऑफ सेम सर्किल। और ऐसे ही TO इक्वल टू TO कॉमन। आप चाहो तो इसमें एंगल ये वाला 90 का होगा, तो हम 10.1 से वो भी ले सकते हो, RHS रूल बन जाएगा। मैंने तीनों साइड ले ली, इसलिए कौन सा रूल बन गया, ट्रिपल एस रूल बन गया। सो ट्रायंगल TPO कॉन्ग्रेंस किसके हो गया TQ ओके बाई SS कॉन्ग्रुएंसी रूल। सिंपलिसिटी से क्या मिलेगा आपको, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, चाहो तो उधर वाला एंगल ले सकते हो। एंगल PTO इक्वल टू एंगल QTO बाई सिंपलिसिटी। और ये एंगल PTO पूरा इक्वल है तो PTR भी इक्वल हो जाएगा। एंगल PTR किसके इक्वल हो जाएगा QTR के। ठीक है, अब देखिए छोटे वाले ट्रायंगल उठा लीजिए आप। इन ट्रायंगल PTR एंड ट्रायंगल QTR, इसमें भी PT इक्वल टू QT, वही टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट T। एंगल PTR इक्वल टू एंगल QTR। PTR ये वाला और ये वाला अभी भी आपने प्रूव किया था PTR QTR, तो लिख सकते हैं यहाँ पर प्रूव्ड। और ये क्या होगा TR कॉमन आ रही है, TR इक्वल टू TR कॉमन। तो हम कह सकते हैं इसमें कि कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा, साइड एंगल साइड। ट्रायंगल PTR इज कांग्रुएंस विद ट्रायंगल QTR बाई SAS कांग्रुएंसी रूल। सीपीसीटी से क्या मिलेगा आपको, सीपीसीटी से PR और RQ इक्वल होंगे, PR इक्वल टू QR बाई सीपीसीटी। अब क्योंकि पूरा ये 8 है तो आधा आधा हो गया। PQ पूरा कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, सो
पी आर और क्यू आर दोनों आधे आधे हो जाएंगे 4 सेंटीमीटर। ये भी 4 का हो गया, ये भी 4 का, और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। क्यों? सीपी से। एक और चीज इक्वल क्या हो जाएगी, पी आर टी इक्वल्स टू क्यू आर टी बाई सीपी सी टी। और ये भी नहीं लिखना चाहिए, एक काम करते हैं थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। कोड बाइसेक्ट हो गई है और सेंटर से कोड को बाइसेक्ट कर रही है कोई लाइन, तो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो कोड बाइसेक्ट हो गई है, सो ओ आर इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। क्यों? ए लाइन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड इज परपेंडिकुलर टू कोड। कोड पे क्या होती है, परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री हो गया। तो अभी तक मैंने मेन काम क्या किया, एक बार समझ लीजिए। पहले बड़े वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया, इससे ये दोनों एंगल इक्वल आ जाए। फिर छोटे वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर लिया, इससे ये दोनों इक्वल आ गए, पी आर और क्यू आर। इससे ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो ये पूरा 8 था। कोड बाइसेक्ट हो गई, इसलिए सेंटर से ये लाइन क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। नोट कर लीजिए, फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। आगे देखिए, अब परपेंडिकुलर हो गया ये, तो मैं इसमें टी पी आर में पीजीटी अप्लाई कर सकता हूं इन ट्रायंगल टी पी आर बाय यूजिंग पीजीटी, क्योंकि परपेंडिकुलर तो 90-90 के हो गए ना सारे ये। तो पीजीटी अप्लाई करो, परपेंडिकुलर सामने हाइपोटेन्यूस होता है, तो टीपी तो हाइपोटेन्यूस होगी, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू टी आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितना दे रखा, वाई, टी आर कितना है, टी आर है आपके पास x और पी आर कितना है, 4 का स्क्वायर, तो ये बन गया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं बड़े वाले में, इसमें भी टी पी आर, इसमें भी एंगल पी 90 का हो रहा है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट 90 एंगल होना थी। तो यहाँ पर भी मैं पीजीटी अप्लाई करूंगा, लेकिन मेरे को ओआर पता नहीं कितना है, तो पहले आप ओआर फाइंड आउट करोगे। ओआर कैसे फाइंड आउट करोगे, इन ट्राइंगल पी ओ आर, ये छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है पी ओ आर, इसमें पीजीटी अप्लाई करने वाले हो। तो अप्लाई कीजिए 90 के सामने हाइपोटेन्यूस यानी ओपी का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर। ओपी कितना दे रखा, 5, पी आर 4 निकाल लिया था हमने, और ओ आर हमें पता नहीं कितना है। तो इसको सॉल्व करो, 25 इक्वल टू 16 प्लस ओ आर का स्क्वायर। ओ आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9, तो यहां से ओ आर कितना आ गया, 3। ये ओ आर हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया। तो अब बड़े वाले ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हो इन ट्रायंगल TPO by using PGT। अप्लाई करो, 90 यहां पर है, तो 90 के सामने TO हाइपोटेन्यूस हो गया, तो TO का स्क्वायर इक्वल टू TP का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। TO कितना है, x प्लस 3 है, TP कितना है, y, और PO कितना है, 5। जरा x प्लस 3 को ओपन कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वाई स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, 6x इक्वल टू 41 हो रहा है, 9 की जगह माइनस का हो गया, तो 6x कितना आ गया, 32। तो यहां से x कितना आ जाएगा, 32/6, या कह सकते हैं 16/3। तो x की वैल्यू आ गई 16/3, लेकिन हमें x नहीं चाहिए, हमें y चाहिए। तो x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 था, x की वैल्यू है आपके पास 16/3 का स्क्वायर प्लस 16 कितना होगा, 256/9 प्लस 16। एलसीएम 9 आएगा यहाँ पर, 256, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 144 वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर आ गया 400/9, और रूट लेंगे तो 420 हो गया और 9 का 3। तो वाई की वैल्यू यानी टीपी आपके पास कितना आ गया, 20/3 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपका आंसर था, काफी बड़ा आंसर है। इसको आप सिमिलरिटी से भी कर सकते हो, वो हमने अब तक पढ़ा नहीं है, तो सिमिलरिटी से थोड़ा छोटा हो जाएगा, वो हम सिमिलरिटी पार्ट इसको ट्राई करेंगे। अभी एक फटाफट मैं रिपीट कर देता हूं, समझ लीजिए। सबसे पहले आपने बड़े वाले ट्रायंगल्स टीपीओ टीक्यू को कांग्रेस प्रूव किया, उससे दोनों एंगल इक्वल आ गए। उसके बाद हमने क्या किया, छोटे वाले ट्रायंगल को टीपीआर और टीक्यूआर कांग्रेस किया, उससे
पी आर और क्यू आर इक्वल आ गई तो ये भी 4 है, ये भी 4 की पूरी 8 थी। कोड बाइसेक्ट हो रही तो ये लाइन ओवर परपेंडिकुलर हो गई। परपेंडिकुलर मतलब छोटे वाले में पीजीटी अप्लाई करके आपने आर 3 सेंटीमीटर निकाल दिया। फिर एक बार तो छोटे वाले टीपी आर में पीजीटी अप्लाई करनी है और एक बार बड़े वाले टीपी ओ में। दो बार पीजीटी अप्लाई क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो दोनों वेरिएबल को सोल्व करने के लिए आपके पास दो इक्वेशन कंपल्सरी है, इसलिए एक बार टीपीओ में अप्लाई कर लिया, एक बार टीपी आर में। इस वाले में अप्लाई किया इसलिए ताकि ओ आर आ जाए, बाकी इसके अलावा आपको टीपीओ में और टीपीआर में अप्लाई करना है, उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। ऐसे समझिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वीडियो में एक और एग्जांपल आपका सेकंड और बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, बाय बाय।